एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का एक होटल चलाया करता था और बिट्टू नाम का लड़का उसके पास बर्तन धोने का काम करता था। बिट्टू ने कुछ टाइम पहले गांव के ठाकुर से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो परेशान रहता था कि ठाकुर के पैसे कैसे वापस करूंगा। एक दिन बिट्टू होटल के कोने में उदास बैठा होता है, तभी बिट्टू का एक दोस्त वहाँ आता है। क्या हुआ बिट्टू, आज तू इतना उदास क्यों लग रहा है? भाई तुझे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे। समझ नहीं आ रहा उन पैसों को कैसे वापस करूँगा। तो बिट्टू तू अपने सेठ मीठे से कुछ पैसे लेकर ठाकुर साहब को दे दे और वो पैसे अपनी तनख्वाह से कटवाता रही। हाँ यार, ये तूने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं आज ही अपने सेठ मीठे भाई से पैसे मांगूंगा। फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और बिट्टू भी बर्तन धोने लग जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू मीठे के पास आता है। मीठे भाई, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? वो मीठे भाई, बात ये है कि मैंने कुछ दिन पहले ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे। उधार लिए थे तो मुझे क्यों बता रहा है? ये तेरा मसला है, तू क्या चाहता है वो बात साफ साफ बोल। मीठे भाई, आप मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं ठाकुर साहब के उधार के पैसे वापस कर दूं। आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। ओ हेलो, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे पता भी है होटल ठीक से नहीं चल रहा, तो तुझे पैसे कहाँ से दूं? अब शाबाश, घर जा और कल टाइम से होटल पर आ जाई। और एक बात और, इस बार तेरी तनख्वाह देर से मिलेगी, आजकल बहुत मंदी चल रही है। बिट्टू उदास परेशान वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे ठाकुर मिल जाता है। और लड़के, बहुत दिन हो गए, तूने अभी तक उधार वाले पैसे वापस नहीं किए। ठाकुर साहब, वो मैं उन्हीं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। लड़के, तेरे पास 2 दिन है, मुझे मेरे उधार के पैसे वापस कर, वरना तुझे मेरे गुस्से का पता ही है। ये कहकर ठाकुर अपने मुलाजमों के साथ चला जाता है और बिट्टू भी परेशान घर आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, आप कुछ परेशान लग रहे हो? बेगम, आपको क्या बताऊं, आज ठाकुर साहब ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है उधार वाले पैसे वापस करने का। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बिट्टू, आप एक काम करो, मीठे भाई से 3-4 महीने की तनख्वाह एडवांस लेकर ठाकुर साहब के उधार के पैसे वापस कर दो। बेगम, मैंने मीठे भाई से पैसे मांगे थे पर इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बिट्टू, अब आप क्या करोगे? बेगम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा बेगम, बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दे दो। बिट्टू, सारा राशन खत्म हो गया है, इसीलिए आज मैंने कुछ नहीं बनाया। मतलब बेगम, हमें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। फिर रात हो जाती है और छम्मो सो जाती है। बिट्टू घर से निकलता है और जंगल आ जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। मेरे अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे पास खुदकुशी करने के सिवा कोई हल नहीं बचा। बिट्टू खुदकुशी के इरादे से जंगल में आगे की तरफ निकल पड़ता है तो उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है। वहाँ एक डाकू अपने चेले के साथ खड़ा होता है। उनके पास एक खजाने का बक्सा होता है। मेरे चेले, हमें ये खजाना कहीं छुपाना होगा, गांव में हम ये नहीं रख सकते, कहीं लोग अपने अपने जेवरात ढूंढते ढूंढते हम तक न पहुँच जाएं। उस्ताद, मैं तो कहता हूँ हम ये बक्सा जमीन खोद कर इसके अंदर छुपा देते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा मशवरा दिया है तूने, चल फिर खड्डा खोद। बिट्टू हैरान ये सब देख रहा होता है। वो गड्ढा खोद कर बक्सा उसमें छुपा देते हैं। चल, अब हमारा बक्सा महफूज है, हम कुछ दिन बाद यहाँ से आकर इसे निकाल कर दूसरे गांव चले जाएंगे और मजे की जिंदगी गुजारेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू सोचने लगता है, ये खजाना अगर मैं अपने साथ ले जाऊं तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बिट्टू वहाँ आता है और खुदाई करके वो बक्सा निकाल लेता है और उसके जहन में एक ख्याल आता है, ये जेवरात वगैरह गांव के गरीब लोगों के हैं, मुझे उनको ये वापस करने चाहिए। हो सकता है वो मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दे दें जिससे मैं ठाकुर साहब का उधार वापस कर सकूं। बिट्टू इस इरादे से वो बक्सा वहाँ से ले जाता है और जब गांव के रास्ते में पहुँचता है तो मीठा वहाँ
मिल जाता है। बिट्टू तो इतनी रात इस गांव में कहां से आ रहा है? वो मीठे भाई, मैं चहलकदमी कर रहा था, पेट में बहुत दर्द था। पर मोटे मुझे तू कुछ घबराया घबराया लग रहा है। और इस बक्से में क्या है? वो मीठे भाई, इस बक्से में मेरे पुराने कपड़े हैं। ला दिखा मुझे ये बक्सा, मैं भी तेरे पुराने कपड़े देखूं। नहीं मीठे भाई, ये मैं आपको नहीं दे सकता। मीठा जबरदस्ती वो बक्सा खींच लेता है और उसमें से खजाना देखकर वो हैरान रह जाता है। मोटे गेंडे, ये तेरे पुराने कपड़े हैं। अब साफ साफ बता, ये खजाना तेरे पास कहाँ से आया? मीठे भाई, ये जेवरात गांव के गरीब लोगों के हैं। गांव के लोगों के हैं तो तेरे पास कहाँ से आए? फिर बिट्टू मीठे को सारी बातें बताता है। बिट्टू मेरे भाई, तू फिक्र न कर, मैं ये जेवरात गांव के गरीब लोगों को वापस कर दूंगा। तू अब सुकून से 2-3 दिन घर पर आराम कर, तुझे मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। तू इन पैसों से 3-4 दिन मजे कर। पर मीठे भाई, आप ये जेवरात गांव के गरीब लोगों तक पहुंचा दोगे ना? हाँ बिट्टू मेरे भाई, मैं पहुंचा दूंगा। फिर मीठा बिट्टू को कुछ पैसे देता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा वो बक्सा लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी नसीबो कैंची को सारी बातें बताता है। वाह मेरे मीठे, हमारे तो मजे लग गए। इन जेवरात को बेच के हमारे पास बहुत पैसा जाएगा। मीठे, अब तो होटल खत्म कर दे, अब हम बहुत अमीर हो गए। बेगम, अभी मैं होटल नहीं छोड़ सकता, इस तरह लोगों को शक हो जाएगा। हम कुछ टाइम बाद ये जेवर लेकर दूसरे गांव चले जाएंगे और वहां जाकर इसे बेच देंगे। वाह मेरे मीठे, तेरे दिमाग की दांत देनी पड़ बेबेगी। अब ये बक्सा मुझे दे दे, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। नसीबो उस बक्से को अंदर ले जाती है। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और वो डाकू जब बक्सा निकालने आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। उस्ताद, ये क्या कोई हमारा खजाने वाला बक्सा निकाल कर ले गया? चेले, ये खजाना हमारा है, हमें किसी भी तरह उस बंदे को ढूंढना होगा जो ये बक्सा ले गया है। चेले की नजर अचानक वहाँ पड़े जूते पर पड़ती है। उस्ताद, वो देखो, ये जूती जरूर उसी की होगी जो यहाँ से बक्सा निकाल कर गया है। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। चल इस जूते को उठाकर गांव की तरफ चलते हैं। फिर वो जूते लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पूरे गांव में ढूंढते हैं पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। मालिक, अब बस आखिरी घर बचा है, उधर पता करते हैं। फिर वो उसी घर का दरवाजा बजाते हैं तो छम्मो बाहर आती है। बाजी, आपको पता है ये जूते किसके हैं? ये जूते तो मेरे शोहर बिट्टू के हैं। डाकू ये सुनकर खुश हो जाते हैं। पर भाई साहब, ये जूते आपके पास कहाँ से आए? बाजी, वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपका शोहर कहाँ है? फिर वो उन्हें बता देती है बिट्टू किस होटल पर है और वो जूते देकर वहाँ से चले जाते हैं और होटल पहुँच जाते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर डर जाता है। तुम में बिट्टू कौन है? ये सामने मोटा खड़ा है, यही बिट्टू है। वैसे भाई साहब, आप क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ ये मोटे को। चल मोटे, हमें पता चल गया है वो बक्सा तेरे पास है। शाबाश, वो वापस कर वरना तेरी खैर नहीं। वो डाकू भाई, वो बक्सा मैंने मीठे भाई को दिया था कि गांव के गरीब लोगों को उनके जेवरात पहुंचा दो। अब मोटे झूठ क्यों बोल रहा है? तूने मुझे कब दिया? मीठे भाई, इसका मतलब आपने अभी तक वो जेवरात गरीब लोगों तक नहीं पहुंचाए। ठाकुर भी अपने मुलाजमों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मीठे, बिट्टू ठीक बोल रहा है, तुम तीनों चोर डाकू हो। उस रात में दूसरे गांव से वापस आ रहा था तो मैंने वो सारा मंजर देख लिया था कि किस तरह ये डाकू बक्सा छुपा रहे थे और बिट्टू क्या बोलकर तुझे वो बक्सा दे रहा था। सब चुप करके देख रहा था मैं कि तू लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाएगा कि नहीं। पर ठाकुर साहब, मैं वो अमानत वापस करने ही वाला था आज। अच्छा, देने वाला था। चल फिर वो बक्सा लेकर आ। मीठा डर कर वहाँ से जाता है और बक्सा ले आता है और ठाकुर को दे देता है।
ठाकुर साहब, अब आप इन दोनों डाकुओं को अच्छा सबक सिखाएं कि ये आइंदा के बाद कभी चोरी न करें। मीठे सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगा, पर तुझे भी साथ सिखाऊंगा। तू भी इस चोरी में बराबर का हिस्सेदार है। मुलाजिमों, इन तीनों को काल कोठरी में बंद कर दो और अंदर कुत्ते छोड़ दो। फिर वो मुलाजिम उनको वहाँ से ले जाते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं और उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं। उनकी चीखने की आवाजें बाहर तक आ रही होती हैं। ठाकुर साहब, अब ये अमानत लोगों के हवाले कैसे करें? बेटो, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे उधार वाले पैसे आज से माफ और तुम्हें इस ईमानदारी का अच्छा इनाम भी मिलेगा। और हाँ मुलाजिमों, एक काम करो, गांव में ऐलान करवा दो कि जिसका जेवर चोरी हुआ है वो निशानी बताकर अपना जेवर ले जाए। फिर ठाकुर बिट्टू को इनाम में अच्छे पैसे देता है। बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और मुलाजिम गांव में ऐलान कर देते हैं और लोग निशानी बता कर अपने जेवर ले जाते हैं।